चलिए स्टार्ट करते हैं बायो के फर्स्ट चैप्टर से। ये क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारे पास होती क्या है? सेल। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर है ये आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेल थी वो डिस्कवर किसने की थी? सेल हमारे पास डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। और कब डिस्कवर की थी? 1665 में। कैसे डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने? रॉबर्ट हुक का खुद का माइक्रोस्कोप था जिसकी हेल्प से उसने सेल को डिस्कवर किया था। क्या प्रोसीजर उसने फॉलो किया था? रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था वो था कोर्क। और कोर्क हमारे पास कहाँ से आता है? ट्री की बार्क से आता है। ठीक है, तो जब रॉबर्ट हुक ने इसे अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो उसने क्या देखा? जो स्ट्रक्चर है वो कैसा मिला उसे? हनी कॉम्ब की तरह। ठीक है, इसने देखा एक यूनिक स्ट्रक्चर है, एक इवन स्ट्रक्चर है जो हमें कोर्क में मिला। वो हमारे पास क्या था? हनी कॉम्ब की तरह था। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? तो रॉबर्ट हुक ने उन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को जो उसने देखा उनको क्या बोला? सेल। क्या बोला? सेल। तो दीज लिटिल कंपार्टमेंट्स को आर नोन एज सेल। और सेल हमारे पास एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब हमारे पास क्या है? अ लिटिल रूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगर आप खुद से करना चाहें, आप अपनी लैब में करना चाहें, तो हम कैसे इसको देख सकते हैं? हम देख सकते हैं अनियन पील की हेल्प से। आप एक अनियन पील लीजिए, ठीक है, और उसे आपकी लैब में जो माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि अनियन पील का स्ट्रक्चर भी सेम लुक का था जो लुक हमें रॉबर्ट हुक ने बताई थी कोर्क की। ठीक है, तो दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर। फिर आप क्या कीजिए? आप अलग अलग साइज के, आप एक बार छोटे अनियन का पील लीजिए, फिर बड़े अनियन का पील लीजिए, फिर मीडियम साइज के अनियन का पील लीजिए और फिर उसे ऑब्जर्व करिए। तो आप क्या देखेंगे कि जो सेल है अनियन पील की वो हमेशा सेम ही नजर आएगी, रिगार्डलेस क्या साइज है आपके अनियन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? ये जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारे क्या हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और इन्हीं को हमने क्या बोला? सेल। और इन्हीं को हमने क्या बोला? सेल। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल, वन। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हैव अ सिंगल सेल, उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। ठीक है, अमीबा, पैरामोशियम, फाइन। सो लेकिन अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल है, ऑर्गेनिजम्स हैविंग मोर देन वन सेल, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब मोर देन वन, फाइन। सो मोर देन वन हमारे पास होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसमें क्या होगा? जो हमारे पास सेल होंगी वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगी। ठीक है, हर सेल को एक अलग फंक्शन दिया जाएगा और वो सेल अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगी। एग्जाम्पल्स देखो, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें या एनिमल सेल की बात करें, बेसिकली अगर हम एनिमल बॉडी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास नर्व सेल होती है जो हमारी ब्रेन में होती है, फाइन। हमारे पास फैट सेल होती है, हमारे पास बोन सेल होती है, हमारे पास ओवम होता है, स्पर्म सेल होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। तो सारे ये अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर आपको सेम मिलेगा, स्ट्रक्चर इनका आपको सेम मिलेगा, लेकिन फंक्शनैलिटी इनकी अलग अलग होगी बेसिस अपॉन कि ये किस पार्ट में पाई जाती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की, उसके हिसाब से ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने, फाइन। सो नर्व सेल, फैट सेल, बोन सेल, ओवम, स्पर्म, ब्लड सेल, ये सारी हमारी डिफरेंट सेल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। अब अगर हम प्रॉपर सेल की डेफिनेशन की बात करें, अगर हम कहें कि हमें सेल की डेफिनेशन देनी है तो सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। वो सबसे छोटी यूनिट जो कैपेबल है लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल। और ये सब हमारे क्या हैं? सेल के पार्ट्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम एक एक करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, फाइन। अब हमारे पास, चलो सेल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अब हर सेल का, ठीक है, जो शेप और जो साइज है, हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शेप की और साइज की। वो हमारा किस पे डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में है वो।
ठीक है। ईच लिविंग सेल हैज द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन बेसिक फंक्शन। हर सेल को कोई ना कोई फंक्शन अलॉट होता है जो वो परफॉर्म करती हैं, ठीक है। सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। और हर सेल ऑर्गेनल्स का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए। All cells are found to have the same organelles। हर सेल में सेम ऑर्गेनल्स होंगे। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, हर सेल में साइटोप्लाज्म होगा, हर सेल में सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन फर्क क्या होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फंक्शन एंड विच ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, लेकिन हर सेल के ऑर्गेनल्स आपको हर पर्टिकुलर सेल में मिलेंगे, सेम ऑर्गेनल्स, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं, हम फटाफट इनको करते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए जल्दी से कि हमने अभी तक सेल के बारे में पढ़ा था, क्या पढ़ा है। व्हाई आर सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट शेप और साइज की सेल क्यों मिलती हैं, ऑलरेडी हमने अभी किया। क्यों मिलती हैं, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना होता है, वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में मिलती हैं, ठीक है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल डिपेंड अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म। So in a human body, each organ perform a specific function. Hence the cell of different organs have different shapes and size. And again मैं ये बात बोल रही हूँ, शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकता है, लेकिन ऑर्गेनल्स आपको एक सेल में सब मिलेंगे। अगर हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो इस सेल में न्यूक्लियस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी एपरेटस भी होगा, लाइसोसोम्स भी होंगे, साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है, सब होगा। लेकिन जिस ऑर्गन में वो मिलेगी उस ऑर्गन के हिसाब से उनके शेप और साइजेस अलग अलग होंगे। Who discovered cells and how? हमने बिल्कुल शुरू में किया था, सेल को किसने डिस्कवर किया था और कब किया था और कैसे किया था। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। कैसे किया था? विद द हेल्प ऑफ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क और अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उसने क्या देखा, जो स्ट्रक्चर था, जो स्लाइस था कॉर्क का, उसका जो स्ट्रक्चर था वो किससे मैच करता था, हनीकॉम्ब से मैच करता था, ठीक है। मतलब उसमें स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स थे और इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को हमने क्या बोला, सेल बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल सकते हैं। या अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो आपसे पूछता है व्हाट इज सेल, तो आप बोलेंगे ठीक है, सेल हमारी एक बेसिक यूनिट है जिस जो हमारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। हम साथ में ये भी बोल सकते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर। और फंक्शनल क्यों? क्योंकि इसकी हेल्प से हम लाइफ के अपने वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस। तो ये हमारे पास क्या था, सेल का इंट्रोडक्शन। फाइन, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल के पार्ट्स, कि सेल हमारी बनी किन चीजों से होती है, क्या मिलकर हमारे सेल बनते हैं, क्या क्या चीजें हमारी सेल में होती हैं। फाइन, थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.